अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, बाबरी एक बार फिर से बनने जा रही है। फिर से बाबरी की नींव रख दी गई है और तो और अजान देकर मस्जिद वाली जगह पर पहली नमाज भी अदा कर दी गई है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी है। 6 दिसंबर वही दिन है जिस दिन बाबरी को शहीद किया गया था और आज ही के दिन बाबरी एक बार फिर से बनना शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद में। दोस्तों, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुर्शिदाबाद में लाखों लोग जोश और जज्बे से ईंट उठाकर लेकर जा रहे थे। बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए लोगों का जो उत्साह था वो देखने लायक था। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, ईंट लेकर जा रहे थे। 2 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा यहाँ पर ईंट पहुंचाई गई है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से ईंट लाया, कोई रिक्शे पर, कोई वैन, तो कोई पैदल ईंट लेकर चला आ रहा था, वहां पर पहुंच रहा था और इसमें किसी भी तरीके से अपनी भागीदारी देने की कोशिश कर रहा था। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान लोगों ने भारत की शान तिरंगा भी लहराया और साथ में इस्लामिक झंडे भी लहराए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। दोस्तों, मस्जिद की घोषणा करने के बाद टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दुआ का प्रोग्राम भी करवाया। दुआ सऊदी अरब के मौलाना द्वारा करवाई गई थी। इस वीडियो में देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल मस्जिद, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मस्जिद, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मस्जिद। अल्लाहुम्मा अंसुर फ़ी हिम्मतिना, अल्लाहुम्मा अंसुर लितामीर मस्जिदिना, अल्लाहुम्मा अंसुर लितामीर मस्जिद। दोस्तों, खबर के मुताबिक बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए जगह जगह चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें अब तक करोड़ों रुपए चंदा आ चुका है। एसबीआई बैंक का स्कैनर लिमिटेड होने की वजह से बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि ये बाबरी हूबहू पुरानी वाली बाबरी जैसी ही बनाई जाएगी। एकदम वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, एकदम वैसा ही इसका पूरा जो लुक होगा वो होगा, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि हकीकत तो यही है दोस्तों कि बाबरी बाबरी थी। मस्जिद तो कई है हमारे देश में, लेकिन बाबरी सब तो नहीं हो सकती। इस बात को समझिए, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। वो पिछले कई दिनों से लगातार दावा कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नींव रखेंगे और आखिरकार अब उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ फीता काटकर मस्जिद की नींव रख भी दी। यानी अपनी बात जो उन्होंने कही थी वो उन्होंने पूरी कर दी। इससे पहले जब 4 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, तब पार्टी का कहना था कि वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो मस्जिद जरूर बनाएंगे और तो और उन्होंने 22 दिसंबर को एक नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। यानी कि आने वाले 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर अपनी पार्टी की घोषणा कर देंगे। अब समझिए, पार्टी की घोषणा हो रही है और वो भी बंगाल चुनाव से ठीक पहले। जी हाँ, तृणमूल से अलग हुए पार्टी की घोषणा होने जा रही है। बंगाल चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। इस मामले पर कुछ राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जो मुद्दा खत्म हो चुका है उसे फिर से जिंदा करके बीजेपी के लिए पिच तैयार की जा रही है और बंगाल में यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बंगाल चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखना ममता बनर्जी के लिए घातक साबित हो सकता है। जाहिर है, मस्जिद तो ऐसे भी बन सकती है, कहीं भी बना दीजिए, बनी हुई मस्जिद को बाबरी नाम दे दीजिए, नई मस्जिद बना दीजिए, उसके बाद उसे बाबरी नाम दे दीजिए। लेकिन बाबरी के नाम पर घोषणा करके मस्जिद बनाना
बीजेपी को ये मौका दे सकता है कि वो एक बार फिर से हिंदू खतरे में है वाला नैरेटिव चला सके और एक बार फिर से मोदी जी ही बाबरी बनने से रोक सकते हैं वाला प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सकते। इस मामले पर टीएमसी नेता सायोनी घोष ने कहा कि कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की मंशा यहाँ धार्मिक अशांति फैलाने की है तो सब जानते हैं कि उन्हें बीजेपी से फंडिंग मिल रही है। बीजेपी उन्हें बंगाल में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उकसा रही है। बीजेपी को हमारा एक ही संदेश है कि खेला होवे। 2026 में ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की सत्ता संभालेंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ है और वो अब तक के सबसे बड़े जनादेशों में से एक के साथ जीत हासिल करने जा रही हैं। तो दोस्तों, टीएमसी को लगता है कि भाई बीजेपी बंगाल चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर ये सब कुछ करवा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय भावनात्मक तौर पर इससे जुड़ा हुआ है। जाहिर है बाबरी का दुख अब तक देश का मुसलमान भूल नहीं पाया है। बाबरी आज भी इस देश के मुसलमानों को याद है। इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।